2017 22 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पत्रकार साथियों, हम सब ने देखा भी है पिछले दिन भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने भारत की ये प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली है, 2014 से लेकर के आज 2026 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो यात्रा है, इस यात्रा में सबसे मजबूत करने का काम महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 2015 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने यह शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हमने इसको गंभीरता से लिया
और देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ये बहुत बुरी कुरीति कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने उसको बचाने का काम किया है और उसके लिए कई योजनाएं भी चलाई है कि बेटी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। वहां से यात्रा शुरू हुई और लगातार महिलाओं को सशक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब भारत की लोकसभा में कि हमारी महिलाएं भारत के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उनका सम्मान हो, बिल लेकर के आए। किस प्रकार से विपक्षी दलों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने उसका उपहास उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से उसका मजाक किया, किस प्रकार से ताड़ियां पीटने का काम किया कि हमने बिल को गिरा दिया, जब बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ये हालात ये कांग्रेस की है। मैं विपक्षी दलों को, इंडी गठबंधन के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमारी महिला शक्ति उद्योग भी चला रही है। आज हमारी महिला शक्ति डॉक्टर बनकर के लोगों का इलाज भी कर रही है, उनको जीवन देने का काम कर रही है। आज हमारी महिला शक्ति कृषि के अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। देश के लोगों का पेट भरने का काम, परिवार को भी चलाती है। उसके साथ साथ परिवार का संतुलन बना करके देश को भी, परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम महिला कर रही है। स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। आज अगर हम देखेंगे, आर्मी के अंदर भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारी महिलाएं बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के भारत की रक्षा सुरक्षा के अंदर मजबूत से खड़ी हैं। क्या वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकते? मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब दें। महिलाओं को क्यों आपने कमजोर समझा है? महिलाओं को क्यों आप घर की चार दीवारी में जो आपकी संकीर्ण सोच है, उस सोच को जो उजागर हुई है देश के सामने, क्यों आप उनको घर की चार दीवारी में बंद रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर घर शौचालय बनवाया। मजाक किया कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने मजाक किया कि मोदी जी ने शौचालय बनाने की बात करी है। अरे कितना बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आए मोदी जी, उनको सशक्त किया है। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि कोई भी हमारी माता बहन बिना छत के नहीं रहेगी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 1,60,000 मकान बना करके पिछले 11 वर्षों में महिलाओं को सशक्त किया है, मजबूत किया है। उसका एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, हर व्यक्ति का, हर महिला का, और वो घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके घर में गैस का कनेक्शन, सिलेंडर, इन्होंने तो आज तक नहीं दिया। शहर के अंदर भी कांग्रेस के समय में अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था, 4 दिन तो लाइन में लगना पड़ता था। महिलाओं की क्या हालात हो जाती थी। परंतु मोदी जी ने उनकी रसोई में गैस का कनेक्शन भी, सिलेंडर भी पहुंचाने की व्यवस्था
नरेंद्र मोदी जी ने की, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। कांग्रेस ने महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर से इनके समय के अंदर सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आना पड़ता था। क्या हालात थी महिलाओं की इनके समय में। मोदी जी ने उस पीड़ा को समझा, समझ करके हर माता की रसोई में नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की है। आज किसी माता बहन को दूर नहीं जाना पड़ता पानी लेने के लिए। महिलाओं को निरंतर सशक्त करने की यह यात्रा 11.5 वर्षों की, ये अगर कोई कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति कर सकता है। इन्होंने तो 55 सालों में कांग्रेस इंडी गठबंधन ने महिलाओं के साथ मजाक किया है, देश के लोगों को प्रताड़ित किया है, देश के लोगों का मजाक किया है। आज भी ये उसी सदी के अंदर जी रहे हैं। मोदी जी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं। उन्होंने लोकसभा के अंदर भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में लोकसभा में भी कहा कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला अगर कोई होगा तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा, जिसके अंदर हम महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा विपक्ष के लोगों को कि भाई इसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आपको ही क्रेडिट मिलेगा कि महिलाओं को सशक्त किया है। किस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, किस प्रकार का झूठ बोला गया लोकसभा के अंदर, उस पवित्र मंदिर के अंदर। इंडी गठबंधन को कौन माफ करेगा? परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। इनकी जेबें फट जाएंगी, देख लियो आप, कुछ नहीं बचेगा इनकी जेबों में। ये लोग ऐसे हैं, झूठ बोलते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक झूठ बोलते हैं और झूठ के मुद्दे जड़ते रहते हैं। कोई कल कौन सा नवा झूठ बोल रहा है, देश समझ रहा है। अब देश देख रहा है ये कल कौन सा झूठ लेके आएंगे। जहां व्यवस्थाएं भी सरकार दे रही है उसके अंदर भी जैसा मील में कर, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग। 11 वर्षों में मोदी जी ने देश को बदला है। भाई इनकी जुबान पे सुन लो, एक भी कोई प्रशंसा करियो, एक भी करियो, ये तो सुन लो इनकी जुबान पे, कहा मोदी आतंकवादी, ये इनकी जुबान पे सुना जाएगा। मरे पड़े जाना कतई, और क्या बोलने, बोलने वास्ते कुछ नहीं बचा इनके पास। अब तो यही शब्द इनके पास बच रहे हैं कि मोदी को गाली दो। भाई थरे को समय मिला, 55 साल का समय मिला, 55 साल के अंदर देश को बदलने का समय था, गरीब के जीवन को बदलने का समय था, देश को विकसित बनाने का समय था। वो समय चूक गए। अब तो आवा चुकी डूमनी गावा आड़ पताल, आड़ पताल गए हैं। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, लोग नकार रहे, देश के निकाल रहे। और देश में चुनाव हुआ, प्रदेश के निकालते हैं। अब बंगाल के अंदर क्या होगी इसकी ममता की आप देख लेना, बहुत बुरा हाल होना उसका, उसको बाहर कर देंगे बाहर के लोग, क्योंकि जो हालात ये। थैंक यू आप सबका। ये इसमें अगर कोई नारी वर्ग से हुआ या कैबिनेट मीटिंग से हुआ प्रश्न हो तो एक बार उठा सकते हैं और दूसरा आगे इस तरीके और अगर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा क्या महिला बंधन से सवाल मेरा है कि हरियाणा में कोई चांस है सीएम डिप्टी सीएम के महिलाओं की? जब समय आएगा आपको बता देंगे ना, तेरे को सबसे पहले आएगा बताऊंगा। पहला और किसी को नहीं बताऊंगा, तेरे को बताऊंगा। विपक्ष का कहना है कि परिस्थिति पास करवाना चाहते थे, विमेन रिजर्वेशन बिल तो केवल मुखौटा था। अगर चाहते हैं महिलाओं को उठा तो 2023 में तो आपको सपोर्ट किया था हमने, उसी को लेकर आगे संशोधित बिल को लेकर आ रहे हैं आप लोग। आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर एक एक विषय को क्लियर किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को और इंडी गठबंधन के लोगों को यह पूछना चाहता हूं कि नुकसान खरा क्या था, वो तो बता दें। जिसका ये नुकसान था, महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा था। विपक्ष को एक ही खतरा है
कि अगर महिलाओं को यह आरक्षण दे दिया, इनकी राजनीतिक दुकानदारी जो कुछ चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, वो भी नहीं बचेगी। इनकी तो दुकानदारी का राजनीतिक दुकानदारियां खोल रखी है। ये देश की सेवा नहीं कर रहे, देश की समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। आपके सामने है 55 साल तक जो देश के अंदर शासन किया हो कांग्रेस ने, धारा 370 देश के लिए समस्या थी, उसका समाधान नहीं किया। आपके सामने समाधान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और बोडो का असम के अंदर 40 साल की समस्या, वो देश की भी समस्या थी, वहां की भी समस्या थी और बढ़ रही थी, समाधान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नक्सलाइट की समस्या कितने लंबे समय की समस्या थी, देश को नुकसान हो रहा था, समाधान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने जो समस्याएं कांग्रेस ने खड़ी की हैं, उन सब का समाधान नरेंद्र मोदी ने किया है। पीड़ा तो यही हो रही है, ये क्यों समाधान कर रहे हैं? आज देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। कांग्रेस के समय में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, जो अमीर थे वो भी गरीब बन गए थे। ये इनकी नीतियां गलत थी। इनके इर्द गिर्द घूमने वाले जरूर मजबूत हो गए थे, बाकी तो घूम रहे थे। सर टीएमसी ने भी इसका वोटिंग नहीं की। अब देखना ना विधानसभा का चुनाव हो रहा, भुगतना पड़ेगा और बीजेपी और भुगतना नहीं पड़ेगा, आप अगर भुगतना पड़ेगा। क्या हालत होनी है टीएमसी की, आप देखना जाके, वहां पता करो जाके। एक तरफा माहौल है, एक तरफा बीजेपी का। मोदी जी की नीतियों का जो लाभ मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को दिया है, हर जगह आज चर्चा है पूरे देश के अंदर। देश में नहीं चर्चा, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। कहीं तो देशों के अंदर जितनी हमारी महिलाओं की आबादी है, कई देशों की आबादी है इतनी तो। परंतु किस तरीके से सशक्त और मजबूत देश गरीब आम जन को, प्रधानमंत्री जी ने 4 पिलरों की चर्चा की थी कि हमने इसके ऊपर काम करना है, विकसित भारत बनेगा, उसके ऊपर काम हो रहा। किसान को मजबूत करना। आज किसान 2014 के अंदर, आप तो जागरूक पत्रकार हैं, मैं आपको एक और आग्रह करना चाहूंगा। 2014 में मेरा किसान कितनी पैदावार करता था, तो देश के सामने आनी चाहिए बात। 2026 में कितनी पैदावार करता है, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जितनी पैदावार 2014 में होती थी, क्योंकि ये तो बींच के रखते थे, उठ ना सका कोई व्यक्ति, टाइट कर देते पूरा। मोदी जी ने खोला है, आज उसी का कारण है कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। उस ज्यादा प्रोडक्शन को भी खरीद रहे हैं। इनके समय में 1.5-2 महीना लगातार सीजन चलता था, आज 10 दिन 12 दिन के अंदर सारी फसल आ जाए, 15 दिन के अंदर आ जाती है। उसको भी सारी को फिर एमएसपी पर खरीदने का काम मोदी जी करे। किसान को मजबूत करना, महिला को सशक्त करना। महिला की मैंने यात्रा बताई, किसान की यात्रा सुनेंगे तो किसान के लिए 11 वर्षों में कितने काम किए हैं, तो मैं लगभग 2-3 घंटे भी अगर बोल लूं बिना रुके, जो जो काम मोदी जी ने किए हैं वो पूरे नहीं होंगे 2-3 घंटे में। इतने काम किए हैं मोदी जी। युवाओं को ये कह रहे हैं ना, मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूं। मैं हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर भी पिछले दिनों एक बिल लेकर के आए थे, उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की थी। मैंने ये कहा था कि आपने 10 सालों में कितने बच्चों को नौकरी दी, बताने का काम करें, झूठ मत बोल लें। परंतु हमने कितना दिया, हम भी बताने का काम करें। इनके समय में कैसे नौकरी मिलती थी, युवाओं का विश्वास उठ गया था, युवाओं के मां बाप का विश्वास उठ गया था, परंतु हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। गरीब को किस प्रकार से सशक्त और मजबूत किया, आपके सामने। हरियाणा में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं ना, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, दे रहे हैं ना, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ 1,60,000 मकान बना करके दिए। मैंने लगभग 14,500 100 गज के प्लाट दे दिए और देनी है, और लगभग 15,500 30 गज के प्लाट दे दिए। आपके सामने है, यही गुरुग्राम के अंदर मैंने 550 फ्लैट सोनीपत में दिए और 2700
मैंने गुरुग्राम के अंदर आपके सामने दिए, 2700 फ्लैट दिए गरीब लोगों को। हमारी सरकार निरंतर गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम वो कर रही है, और ये मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यात्रा ये विकसित भारत की ओर गति से बढ़ रही है। ये इस प्रकार के जो टोटके छोड़ते हैं कांग्रेस के लोग, उसमें अरोड़ा अटकाते हैं, उसके अंदर गाड़ी देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी जुबान गंदी हो रही है, लोग समझ रहे हैं, लोग देश के देख रहे हैं कि जब व्यक्ति ज्यादा कमजोर हो जाता है तो फिर वो इसी प्रकार की बात लग जाता है। ज्यादा कमजोर होगी कांग्रेस भी, इंडी गठबंधन भी, लेकिन इनके मुंह से कोई वैसी बात तो नहीं निकलती, ऐसी बात आने वाला समय पंजाब के अंदर कमल के फूल का है, बड़े बड़े मैंडेट के साथ। कल एक बहुत बड़ा समाज मेरे को मिलने के लिए आया था, आपने देखा होगा मेरी फेसबुक के ऊपर भी, राय सिख समाज, जिन्होंने गुरुओं की फौज के अंदर लगातार मुगलों के आगे भी उन्होंने सिर नहीं झुकाया, एक बहादुर कौम, और उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलाएंगे। बहुत पॉजिटिव माहौल है पंजाब के अंदर। मुख्यमंत्री जी, एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे की कंपनी है गुड़गांव में, उनको नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अभी तक नगर निगम में ना तो पैसे जमा हो